क्वेश्चन नंबर है 44 टू 46। 44 टू 46 पहले देख लो आपकी बुक में आए कि नहीं। देखो क्या दिया, देर आर द 8% इन द 3 जनरेशन ऑफ द फैमिली। फैमिली 3 जनरेशन की है और 8% की बात की जा रही है। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, देखते हैं। 8%। फिर ये बताया गया के इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जी। के इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जी। ये के नाम का पर्सन डॉटर इन लॉ है जी का। उसके बाद में बताया गया एम इज द फादर ऑफ एल। ठीक है, के इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जी, तो जी ऊपर आएगा, रफ में लिखता हूं, के नीचे आएगा, डॉटर इन लॉ ऑफ जी। हाँ, फिर उसके बाद में बताया एम इज द फादर ऑफ एल, हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। एम किसके फादर है? एल के। हाँ, देखो यार यहां पर डॉटर इन लॉ का रिलेशन बना है। हाँ, और यहां पर ये बताया जा रहा है एम इज द फादर ऑफ एल, हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। तो हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे? एम और पी, एम और पी एक ही जनरेशन के लोग होंगे, और एम नाम का पर्सन इज द फादर है एल का, और वो डॉटर इन लॉ होनी चाहिए किसकी? पी की। हाँ, एम एल जो है वो डॉटर इन लॉ है पी के। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं अभी के लिए, ऐसे नॉर्मली हम लोग रफ में लिख लें। उसके बाद में दिया दिया गया एच इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जी। एच नाम का पर्सन, एच नाम का पर्सन ब्रदर इन लॉ है जी का। एच इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जी। ठीक है, ब्रदर इन लॉ ऑफ जी। एंड देखो एच इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जी एंड ओनली सन ऑफ एफ। एच जो है वो एक ही बेटा है किसका? एफ का। ठीक है, ओनली सन ऑफ एफ। टी इज द ग्रैंड सन ऑफ एफ। टी नाम का पर्सन ग्रैंड सन, ये जनरेशन 1 जनरेशन सेकंड, टी यहां पर आएगा ग्रैंड सन ऑफ एफ। ठीक है, अभी के लिए रफली लिख रहा हूं, टी इज द ग्रैंड सन ऑफ एफ। एच इज अनमैरिड, एच नाम का पर्सन अनमैरिड है, एच इज अनमैरिड। जी इज द मेल, जी नाम का पर्सन का जेंडर दिया है मेल यहां पर। उसके बाद में एम हैज 2 चाइल्ड, एम नाम के पर्सन को 2 चाइल्ड है। ठीक है, एम हैज 2 चाइल्ड। देखो कंटेंट जो है ना, इसने ब्रदर इन लॉ यही वहां पर वर्ड यूज किया, क्योंकि कैसे ना डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं बना सकते थे। सिस्टर, डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये वर्ड कैसे ना घुमा देते हैं एग्जाम में सॉल्व करते समय। अब थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं, आप बताओ, यहां पर समझते हैं। देखिए डायग्राम बनाते समय कैसे बनाए। अब एक काम कीजिएगा, इसमें एक बात बताइएगा, सबसे बड़ा कौन है? एफ है, यानी सबसे पहले जनरेशन में जाने वाला पर्सन एफ है। अब एफ का बेटा कौन है? एच है। एफ का बेटा है एच, ये स्टेप समझ में। एच तो अनमैरिड है, एच अनमैरिड है, लेकिन बेटा है। ठीक है, एच अनमैरिड है, ये बताया। एच ने ये भी कहा था कि एच ने ये कहा था कि एच क्या होना चाहिए? ब्रदर इन लॉ होना चाहिए किसका? जी का, जो कि अनमैरिड है। ठीक है, जी का ब्रदर इन लॉ है। ब्रदर इन लॉ के 2-3 मीनिंग होते हैं। अभी एच ब्रदर इन लॉ मेल है, तो साला, जीजा, देवर। लेकिन किसका ब्रदर इन लॉ बनना चाहता है? जी का ब्रदर इन लॉ बनना चाहता है, जो जी अपने आप में भी मेल है। तो देवर तो नहीं बनेगा, फिर तो जीजा भी नहीं बन सकता। जीजा और साला, तो क्या बनने के चांसेस है? एच नाम का पर्सन जीजा नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बनेगा जीजा? क्योंकि अनमैरिड है। तो बनेगा क्या? साला ही बनेगा। साला बनेगा कि नहीं? साला बनने के लिए हम लोगों को कहेंगे कि एच नाम की पर्सन की कोई सिस्टर होनी चाहिए, और जो सिस्टर होगी उसके साथ में किसका? जी का क्या लगाना पड़ेगा? मैरिज वहां पर दिखाना पड़ेगा। तो जी नाम का पर्सन और इनका दिखाया मैरिज, क्योंकि जी का मेल दिखाया गया था, यहां पर फीमेल। ये पहले स्टेप समझ लो, यहां तक आए कि नहीं? ये क्लियर है? यहां तक आ गया, ये समझ में आ रहा है? अब जी वहां पर आ गया। अब देखिए जी की बात, जी इज अ मेल। हाँ, जी इज अ मेल। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जी की लाइन क्या थी? के नाम का पर्सन ने कहा था, के ने कहा था कि के ये क्या लगनी चाहिए? डॉटर इन लॉ लगनी चाहिए किसकी? जी की डॉटर इन लॉ। के कहती है मैं जी की डॉटर इन लॉ लगनी चाहती हूँ। तो के अगर डॉटर इन लॉ लगेगी तो जी का क्या दिखाना पड़ेगा? एक सन दिखाना पड़ेगा। जी का सन दिखाना पड़ेगा कि नहीं? और उसका के यहां पर दिखाना पड़ेगा डॉटर इन लॉ। ये स्टेप समझ में आ रही है आप लोगों को? यहां तक आ गए? अब जैसे ही आ गए तो के वाला तो हमसे बन गया। ठीक है, ये बना, ये वाली लाइन बन गई। अब उसके आगे यहां पर देखते हैं, एम नाम का पर्सन फादर होना चाहिए किसका? कह रहे हैं एम नाम का पर्सन एल का फादर है। और एल क्या कहती है? एल कहती है कि वो किसकी डॉटर इन लॉ है? एल ने बताया, देखो यहां पर एम इज द फादर ऑफ एल, और एल जो है वो डॉटर इन लॉ पी की होनी चाहिए। पी की डॉटर इन लॉ, आप बता सकते हो पी कहां पर आएगा? ठीक है, पी यहां पर आएगा, और जैसे पी यहां पर लिखा तो यहां पर क्या आने के चांसेस है? एल नाम का पर्सन आएगा। और एल वहां पर आ गया तो एल के फादर कौन बने? एल के फादर कौन बने?
एम बने, तो मैं थोड़ा सा ऐसे लिखा देता हूँ, एल के फादर एम बनेंगे। हाँ, अरे ये लाइन देखो, एम इज द फादर ऑफ एल, और एल जो है वो क्या है, डॉटर इन लॉ है, किसकी डॉटर इन लॉ है, पी की। तो हम लोगों ने मान लिया, मान लो पी यहाँ पर होता, तो पी और जी क्या मान लेते हैं, हस्बैंड वाइफ एक हिसाब से। हाँ हाँ ना, सही ना, वही कह रहा हूँ ना, एम किसके फादर है, एल के, और एल किसकी बहू है, पी की। हाँ, एक मिनट, बहू का क्या होना चाहिए था, माइनस, फिर तो बैठ नहीं पाएगी वहां पर। एक मिनट रुक जाओ, फिर ये बैठ ही नहीं पाएगा, यहाँ पर नहीं बैठ पाएगा। सही है, ठीक है, ऐसे रखने देते हैं, ठीक है, इस लाइन को एज इट इज रहने दीजिएगा। कौन सी लाइन है हमारी, एम और एम का और इनका, हाँ, एम ये फादर है और इसकी डॉटर इन लॉ है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जी के बारे में आ गया, एच ब्रदर इन लॉ था जी का, वो बनाया, और ओनली सन है, ठीक है, एच इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जी, एच नाम का पर्सन ब्रदर इन लॉ है जी का, एंड ओनली सन है किसका, एफ का ओनली सन है, मतलब इनको ये डॉटर दिखा सकती है, तो सही बनाया था। उसके बाद में आगे टी नाम का पर्सन, टी इज अ ग्रैंड सन ऑफ एफ आना चाहिए, टी इज अ ग्रैंड सन ऑफ एफ आएगा तभी। अब देखो ये लाइन कनेक्ट होती है, टी ने क्या बताया, टी नाम का पर्सन क्या है, ग्रैंड सन है, किसका ग्रैंड सन है, एफ का ग्रैंड सन है कि नहीं, तो यहां पर फिर टी ना आएगा यार, ये टी आएगा, ग्रैंड सन बनेगा एफ का, और टी आ गया, तो टी आने के बाद में आगे कंडीशन बताई गई कि एम हैज टू चाइल्ड, एम को कितने चाइल्ड है, टू चाइल्ड है, एम नाम के पर्सन को टू चाइल्ड है। अब देखा था, देखो यहां तक आ गए, एम नाम के पर्सन को दो चाइल्ड है, तो ये एम और यहां पर आ गए। अब एक बात बताओ, मैरिज हम लोगों ने यहां पर दिखाया सभी को, ठीक है, ये क्लियर किया, हमें कनेक्ट करना है इस लाइन के पर्सन को, इस लाइन को कनेक्ट करना, ये तीन चार हमारे पास बाकी है। एम नाम का पर्सन किसका फादर होना चाहिए, एल का, और एल नाम की पर्सन कहती है कि मैं डॉटर इन लॉ किसकी हूं, पी की, यानी पी को किसी का मतलब वहां पर दिखाना है हमें, ठीक है। तो कहां पर हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, चांसेस कहां पर है, यहां पर ही लग रहा है, यही तो है कि नहीं, क्योंकि जी हस्बैंड है यार, जी किसका हस्बैंड है, किसी का तो हस्बैंड दिखाना पड़ेगा, तो यहां पर क्या आएगा, एल, यहां पर एल आया, एल अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो एल के फादर क्या आ जाएंगे, एल के जो फादर है वो क्या होंगे, एल के फादर क्या बनेंगे, एल के फादर एम बनेंगे, और एम और एफ में क्या हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा, तो उनको दो चाइल्ड दिखा सकते हैं, कौन कौन से चाइल्ड है, दो, एक है एल और एक है एच, ये बन गया यहाँ पर। और उसने ये भी कहा था कि जो एल है वो किसकी डॉटर इन लॉ बननी चाहिए, पी की, पी की डॉटर इन लॉ बनने के लिए यहां पर ऊपर क्या आना चाहिए, फिर पी आना चाहिए, ये पी आना चाहिए। अब देखिएगा नंबर ऑफ पर्सन कितने दिए थे, नंबर ऑफ पर्सन कितने थे हमारे कंडीशन में, 8, 8 लोग है कि नहीं पहले चेक कर लो, 1 2 ये 4 6 8 बन गए, ठीक है। 8 बनने के बाद में जेंडर की बात समझ लेते, जेंडर किसका दिया है और किसका नहीं है। देखो हमारे पास पूरा जो कंटेंट है ऐसे आ गया, एम और एफ आ गए, एम फादर बनना चाहिए थे कि नहीं, एम फादर है, तो ये प्लस, और ये क्या आएगा, माइनस, ये आ गया, और इन दोनों का जेंडर क्लियर है, यहां पर क्लियर है, पी का जेंडर को दिया है क्या, पी का चेक कीजिएगा, कहीं पर पी के बारे में बताया गया, 8 पर्सन, डॉटर इन लॉ पी वगैरह समथिंग, कहीं पर भी नहीं दिया पी के बारे में, तो ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखिए कंटेंट को देख लेते हैं। पहला, हाउ इज द के रिलेटेड टू एल, के नाम की पर्सन एल की क्या लगेगी, के नाम की पर्सन एल की क्या लगेगी, व्हाट इज द आंसर, डॉटर इन लॉ, ठीक है, सी वाला आंसर आना चाहिए, डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट में हाँ 44, हाउ इज द एम रिलेटेड टू जी, एम नाम का पर्सन, एम नाम का पर्सन जी का क्या लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, हाँ फादर इन लॉ, फादर इन लॉ लगना चाहिए, तो फादर इन लॉ वाला ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन है, सी नाम का। ओके नेक्स्ट 46 में बताया गया, हु अमंग द फॉलोइंग इज द सन ऑफ एम, एम का सन कौन है, एच, तो एच वाला आंसर आना चाहिए, इस प्रकार से आंसर थे। एक मिनट, हाँ, तो 9 लोग हो गए, ये बात है, 3 जनरेशन है, ये क्लियर है, 2 मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल दे दिए गए, ठीक है। फिर यहां पर दे दिया, फिर उसके बाद में बात की गई, देर इज अ नो सिंगल पैरेंट इन अ फैमिली, फैमिली में कोई भी सिंगल पैरेंट नहीं होना चाहिए, यानी जो भी मैरिड कपल है वो वहां पर कोई ना कोई चाइल्ड को हम लोग को दिखाना पड़ेगा। फिर एन इज द डॉटर ऑफ एफ,
एन नाम की पर्सन डॉटर है एफ की, हु हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, यानी एफ को कितने चिल्ड्रन है, 2 ही चिल्ड्रन है। तो हम लोग बैठा तो सकते हैं, कैसे बैठाएंगे, एफ नाम का पर्सन जो भी आएगा, एफ का मैरिज दिखाएंगे और उसको 2 चिल्ड्रन है, और उसको 2 चिल्ड्रन जो है उसमें से एक चिल्ड्रन हमें ऑलरेडी पता है कौन है, चिल्ड्रन एक एन है, और एन का जेंडर क्या है, माइनस है। तो यहां पर कौन आएगा पता नहीं। ये डायग्राम समझ में यहां तक, ओके आगे बढ़ जाता है। फिर ये क्या बताएगा, एफ इज द, एफ नाम का पर्सन, एफ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आई। अब देखो इसमें 2 चीजें मिल गई आपको, एफ नाम का पर्सन सिस्टर इन लॉ है, यानी एफ का जेंडर मिला कि नहीं, एफ का जेंडर क्या होगा, फीमेल होगा। अब जैसे ये फीमेल हुआ तो बात ये है कि ये मेल होगा, और वो अगर वो आई का सिस्टर इन लॉ लगती है तो आई वाला पर्सन इस साइड का होना चाहिए, ठीक है, इस साइड का होना चाहिए कि नहीं। तो आई हम लोग इसके यहां पर कनेक्ट करेंगे, ये स्टेप समझ में, इसके साइड का होगा वो, ठीक है। तो आई की सिस्टर इन लॉ है। फिर आगे बताया गया था एन हैज ओनली सन, एन हैज एन ओनली सन, एन नाम के पर्सन को ओनली सन है, यानी एक ही बेटा है यार। तो बात होगी कि एन नाम के पर्सन का भी मैरिज हुआ होगा और एन नाम के पर्सन को ओनली सन है, तो यहां पर प्लस। ये स्टेप समझ में आ रही है सभी को, ये क्लियर हुई, यहां तक आ गए। फिर आगे बताया गया क्या, जे इज द सन ऑफ के, जे नाम का पर्सन ये सन है के का, एंड जे डज नॉट हैव अ सिस्टर, जे डज नॉट हैव अ सिस्टर, जे नाम का पर्सन के का सन है और जे को कोई भी सिस्टर नहीं है। अब हो सकता है सिस्टर नहीं लेकिन ब्रदर तो बना सकता है, ठीक है, ऐसे हो सकता है, तो प्रेजेंट नहीं करेंगे अभी तक, ठीक है। उसके आगे फिर ये बताया जा रहा है एम इज द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ जेज ग्रैंडफादर, एम नाम का पर्सन ओनली ब्रदर इन लॉ है, बट किसका ओनली ब्रदर इन लॉ है, जे के ग्रैंडफादर का। तो एक बात समझिएगा आप लोग, जे जो आएगा वो कौन से जनरेशन में आएगा, थर्ड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में आएगा, तब जाके हम लोग उसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम को देख लो, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ऐसी बन रही है हमारी डायग्राम। तो जे जो आएगा ना, जे इज द सन ऑफ के का सन है, और जे को कोई भी क्या नहीं है, सिस्टर नहीं है, तो जे यहां पर कहीं तो होना चाहिए, और जे यहां पर आएगा। उसके बाद में एम नाम का जो पर्सन होगा, एम नाम का पर्सन इज द ओनली ब्रदर इन लॉ, किसका ब्रदर इन लॉ, जे के ग्रैंड पेरेंट्स का, ग्रे के ग्रैंडफादर का, जे के ग्रैंडफादर जो भी बनेगा। सपोज मान लो इस लाइन को भी नहीं बैठाते, वैसे ये पता चला जे यहां पर और ये यहां पर आएगा, ये तो पक्का पता है। आगे चले गए, फिर ये कह रहा है जी इज बिलोंग टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द फैमिली, जी नाम का पर्सन पहले जनरेशन का होना चाहिए फैमिली से, फर्स्ट जनरेशन ऑफ द फैमिली, ठीक है। और ये भी बताया गया एच इज द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ एन, एच नाम का पर्सन ओनली ब्रदर इन लॉ होना चाहिए, एच इज द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ एन, एन का ओनली ब्रदर इन लॉ है, ये एन है, एन का कोई ब्रदर इन लॉ होगा। ब्रदर इन लॉ होने के लिए क्या चांसेस है, जीजा जी, नहीं तो साला, नहीं तो देवर, ऐसे दिखाना पड़ेगा। देवर दिखाएंगे तो और डायग्राम बढ़ेगी और यहां पर आएगा, ठीक है। अभी हमारे पास लोगों को देख लीजिए, 2 3 3 और ये कितने यार, 6, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसने कहा एच इज द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ एन, तो चांसेस है कि यहां पर जो पर्सन आए वो क्या आ जाए, क्या आ जाए, एच होने के चांसेस है, ऐसे लगा दिया जाए तो समझिएगा, ये ऐसे हो सकता है कि नहीं। और अगर एच वहां पर लग रहा है तो वो एन का ब्रदर इन लॉ होना चाहिए, एन का ब्रदर इन लॉ बनने के लिए एन का क्या लगेगा, वो जीजा जी लगेगा, और जीजा जी तब बन सकते हैं कि ये पर्सन भी क्या आ जाए, एक प्रकार से फीमेल है, ठीक है। दैट टाइम इज अ पॉसिबल, हम लोग पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद में दे दिया एल जो है इज द जीज चाइल्ड, एल नाम का जो पर्सन है वो जी की चाइल्ड होनी चाहिए। अब हमारे पास लेटर क्या क्या बाकी है समझ लेते हैं, देखिए एफ बैठा हुआ है, एच बैठा है कि नहीं, सपोज अभी के लिए तो बैठा है, आई कंफर्म बैठ गया था, ठीक है, जे नहीं है, एम नहीं, एन वाला पर्सन बैठ गया है, ठीक है। अब देखो जहां से हम लोगों ने लाइन को स्किप किया था उस लाइन को दोबारा रीड करते हैं, कौन कौन सी लाइन देखिएगा। हम लोगों ने कहां से स्किप किया था, एन डॉटर ये बनाया था, ओनली 2 चिल्ड्रन था, एफ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आई, एफ नाम का पर्सन सिस्टर इन लॉ ऑफ आई ये भी बैठा था, एन हैज ओनली 1 चाइल्ड, एन हैज एन ओनली वन ओनली सन, एन हैज एन ओनली सन, एन को एक ही सन है, ओनली सन, हाँ ओनली सन बताया था, ठीक है।
अब ये बताया गया जे जो है, जे इज द सन ऑफ किसका है, के, और जे डज नॉट हैव अ सिस्टर, जे को कोई सिस्टर नहीं है। तो चांसेस मुझे लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पर जे बैठा दूं तो ये क्या आएगा कि एल नाम का पर्सन, जी का क्या होना चाहिए, चाइल्ड, जी का चाइल्ड कौन लग रहा है, एल। यहां तक डायग्राम पहले देख लो कि आ रहा है कि नहीं। पहले देखना नंबर ऑफ पर्सन कितने दिए थे, नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, 9। क्या हमारे पास 9 लोग हैं, कितने जनरेशन की बात की थी, 3 जनरेशन। पहले 3 जनरेशन है कि नहीं पहले चेक कर लेना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन, टोटल 9 लोग है कि देख लो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 और ये 6 8 9 हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सभी के सभी मिल रहे हैं, कहीं पर किसी का जेंडर या पता नहीं ऐसे कुछ है क्या, किसी का जेंडर बाकी है, सभी का जेंडर मिल गया एक प्रकार से। अब कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। अब कंटेंट सही है, अब कंटेंट हम कितने मैरिड कपल के, 3 जनरेशन 2 मैरिड कपल। एक मिनट, एन इज द 2 मैरिड कपल है ना, फिर तो गड़बड़ होगा ये। एन इज द डॉटर ऑफ एफ हु हैज द ओनली 2 चिल्ड्रन, एफ को 2 ही चिल्ड्रन है। एफ इज द सिस्टर इन लॉ, एफ इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आई, आई की सिस्टर इन लॉ है, आई को साइड में रख दिया, ठीक है। उसके बाद में एन हैज ओनली सन, एन को ओनली सन है। जे इज द सन इन लॉ ऑफ के एंड जे डज नॉट हैव अ सिस्टर, जे को सिस्टर नहीं है। एम इज द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ जेस ग्रैंडफादर, एम इज द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ जेस ग्रैंडफादर, ये भी दिखा है, ठीक है। उसके बाद में जी बिलोंग टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द फैमिली, जी को फर्स्ट जनरेशन वहां पर दिखा दिया हम लोगों ने। एच इज द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ एन, एच नाम का पर्सन ओनली ब्रदर इन लॉ लगना चाहिए किसका, एन का। ले तो सकते हैं, एक तो एक ही तरीका है, क्यों, एच का कोई बाकी का बैकग्राउंड तो नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। अगर एच का आगे कोई जनरेशन वगैरह ये भी नहीं दिखाया, ठीक है, तो अगर मान लो कि एच नाम के पर्सन को यहां पर कनेक्ट कर दिया जाए और एच को क्या दिखाया, मेल करके दिखाया, ठीक है, क्योंकि मैरिड वगैरह तो नहीं दिया था, तो हम लोग कह सकते हैं एच इज द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ किसका, एन का, ये यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ एन वो बन जाएगा, वहां पर तो आएगा, ठीक है, एक ही, हाँ। तो यहाँ पर ही आ गया। उसके बाद में एल इज द, जीज क्या है, चाइल्ड, एन इज द जीज, वो भी वहां पर बन रहा है, ठीक है। ओके, एक मिनट एक चेक करता है, लेकिन अगर वहां पर दिखाएंगे तो इसका जेंडर पता नहीं चलेगा, ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया था, ये जो है ना, ये हम लोगों ने ऐसे कंसिडर किया था कि ये यहाँ पर आया तो ये फीमेल बनेगा करके, इसका जेंडर कहीं कंफर्म नहीं पता चलेगा कि 2 चाहिए। क्वेश्चन से समझते हैं, स्क्रीन नहीं दिख रही है, देखो सॉरी यार, अभी जैसे है ना वैसे देखते हैं थोड़ी बार, आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ आंसर वेरीफाई करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ इज द एल, हाउ इज द एल, हाँ, हाउ इज द एल रिलेटेड टू द मैटरनल अंकल ऑफ एन, एल क्या लगेगा किसका, मैटरनल अंकल, बट किसका मैटरनल अंकल, एन का मैटरनल अंकल। अब बताओ एन है कि नहीं, एन का मैटरनल अंकल कौन है, आई है, ठीक है। नहीं नहीं, एन का मैटरनल अंकल कौन है, एम है यार, सॉरी एम है, एन का मैटरनल अंकल एम आएगा, और एम का क्या लगना चाहिए, एल क्या लगेगा पूछा जा रहा है, एम का, एम नाम के पर्सन का एल का क्या लगेगा, एल क्या लगेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये यम, हाँ, और यहां पर एल है, ये एल उठ के इसका क्या लगेगा पूछा जा रहा है, क्या लगना चाहिए, हाँ कैसे, देखिए एल का जेंडर पता है क्या, नहीं, एल अगर मेल होता तो नेफ्यू, फीमेल होता तो नीस, इसमें एल का जेंडर ही पता नहीं, दोनों हो सकते हैं, तो दोनों हो सकते हैं, इस वजह से आंसर क्या आएगा, क्या नोटिफिकेशन, नेफ्यू और नीस बता सकते थे बट एग्जैक्टली श्योर नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इफ द जी डज नॉट हैव एनी ब्रदर, अगर जी को कोई ब्रदर नहीं है, जी डज नॉट हैव एनी ब्रदर, अगर जी को ब्रदर नहीं है तो इसको क्या मानना पड़ेगा, सिस्टर, जी को ब्रदर ही नहीं है तो आई क्या बन जाएगा, सिस्टर, ठीक है। अगर सिस्टर होता है देन हाउ इज द आई रिलेटेड टू द सिस्टर इन लॉ ऑफ एच, ठीक है, डायग्राम तो सही बनाई हम लोगों ने, हाँ, हाउ इज द आई रिलेटेड टू सिस्टर इन लॉ ऑफ एच, एच की सिस्टर इन लॉ कौन, पहले तो देखो एच की सिस्टर इन लॉ कौन है, एन है, एन है कि नहीं, तो आई जो है, आई नाम का पर्सन एन का क्या लगेगा, इनडायरेक्टली ऐसे पूछा जा रहा है, आई नाम का पर्सन एन का क्या लगता, आई नाम का पर्सन क्या लगता, पैटर्नल अंकल, मामा लगना चाहिए था, तो मामा यानी नहीं, चाचा या मामा,
चाचा लगना चाहिए, चाचा पैटर्नल अंकल, तो पैटर्नल अंकल वानी सेकंड। ठीक है, तो ये वाला आंसर।